बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया ना, आपको मैं पूरी मतलब भूमिका के साथ बताता हूँ। मैंने कई लोगों से बात की, आजकल यही है ना कि भाई सबका हाल चाल आप दे रहे हो और कोई काम बचाना। बहुत लोग बहुत लो साउंड करते हैं, हाँ यार बेटा ठीक है, जो हमारे बड़े भी हैं कट रही है, ठीक है, पास पड़ोस के लोग भी क्या करें यार, जिंदगी खराब होगी। जरा सोचने वाले, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रेशअप बात करते हैं, हाँ और बहुत क्या हाल चाल है बेटा, बढ़िया ठीक ठाक है, और क्या चल रहा है, व्हाट्सअप पूछते हैं ना आपसे, एनर्जेटिक वे में। वाई हम लोग सभी लोग एक ही लॉकडाउन में, ऐसा तो नहीं कि आपको 20 दिन का लॉकडाउन है, मुझे 5 दिन का लॉकडाउन है तो मैं बड़ा हैप्पी हूँ। रीजन इज दैट कि व्हाट वी थिंक। देखो मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मेडिकली प्रोफेशन में भी हूँ, मोटिवेशनल का काम करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ ताकि आपकी फैक्ट में कभी कोई उंगली ना उठाए। ठीक है, क्या होता है कि जैसा आप फील करते हैं, अभी हमारे लिए 2 चीजें जरूरी है अपनी बात को समझाने के लिए, कि हम बीमार न पड़े। बीमार इन सेंस सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, यदि आपको कुछ भी होता है तो ये आपकी मजबूरी हो जाती है कि आपको बाहर जाना है। यदि हम कहते हैं आपको डिसेंट्री हो रही है, आपको हेडेक हो रहा है, आपको फीवर हो रहा है, आपको टाइफाइड हो गया, यू मस्ट हैव टू गो आउटसाइड एंड देयर इज 100% सर्टेनिटी कि आप बाहर जा रहे हो तो यू मे बी अफेक्टेड। इज दैट क्लियर? तो अब क्या होता है कि जब हम फिजियोलॉजिकली अपने आप को वीक करते हैं, और वीक कब होते हैं? जब हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं। जब हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं तो बात समझिएगा, हमारे दिमाग से जो हार्मोन्स का कंट्रोलिंग सिस्टम होता है वो ऐसे हार्मोन्स को निकालना शुरू कर देता है जिससे हम डिप्रेस हो जाते हैं, या तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जब डिप्रेशन या स्ट्रेस होता है, बात समझिएगा, तो हमको क्या होता है कि कभी कभी लोगों को लगता है कि हाइपोथर्मिक यानी शरीर की टेम्परेचर ठंडा हो गया, बॉडी शिथिल हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया। इन सब चीजों से क्या होता है कि आदमी का कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट खराब, गैस्ट्रिक फॉर्मेशन, पेन, दर्द, अलग अलग तरीके की चीजें। फिर बहुत ज्यादा डिप्रेशन या स्ट्रेस लेने से आदमी डायबिटीज तक हो सकता है, कई बीमारियां होती हैं। तो हम बीमारियों को जब इनवाइट करेंगे तो हम बेवजह बाहर जाएंगे। इसका मूल ध्येय क्या है कि हमारे थॉट नेगेटिव हो गए हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव रहते हैं, जब हम अपने आपको, फॉर एन एग्जांपल कि अभी हम अपने आपको कैसे खुश रखें, बहुत से ऐसे लोग हमसे भी फोन पे पूछते हैं यार तुम तो ऐसे बात करते हो, लॉकडाउन में तुम कैसे खुश रखोगे? तो सबसे बड़ी चीज है कि इफ यू आर नॉट कीपिंग योर माइंड वैकेंट, if you are not keeping your mind vacant, it means that you are going to be happy. For an example, जैसे मेरे घर में, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी को और बात कहने के लिए समर्थ नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, जैसे मम्मी कुछ बना रही है, वाइफ कुछ बना रही है, बेटी कुछ कर रही है, मैं उनके साथ अपना टाइम देता हूँ। 10 मिनट 20 मिनट उनके साथ, आधे घंटे उनके साथ, 1 घंटे उनके साथ, तो रामायण महाभारत जो भी आ रहा है देख के मेरा टाइम बच गया, जो है वो मतलब विदाउट नेगेटिविटी वो चली गई। ठीक है, यदि हम अपने घर में, हर व्यक्ति अपने घर में अपने लोगों को हेल्प करना शुरू करे तो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि वो खुद ऐसी कई चीजों को सीख जाएगा जो अपने बिजी लाइफ में नहीं सीख पाया। जैसे मैंने कुछ खाना बनाना ही सीख लिया, मैंने मम्मी से कुछ बैठ के सीख लिया, कुछ ट्रेडिशन की चीजें सीख ली, कुछ अपने परिवार की चीजों के बारे में जान लिया जो हम नहीं जान पाते थे, या बड़े बुजुर्गों की चीजें जान गए। इससे क्या होगा कि हमारे दिमाग में हैप्पीनेस रहेगी। हैप्पीनेस के लिए डोपामिन, एक मैं पर्टिकुलर नाम ले रहा हूँ, डोपामिन इज द हार्मोन जो हमारे दिमाग से निकलता है, जो हम हमारे हैप्पीनेस के लिए, हमारे पॉजिटिव एनर्जी के लिए, हमारे बेटर मेमोरी के लिए। रीजन क्या है? जब आप हैप्पी रहते हो तो आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन यानी शरीर को जीवित रखने की जितने भी काम होते हैं बहुत पॉजिटिव तरीके से होते हैं। फिर आप एनर्जेटिक रहोगे तो आपकी IQ लेवल बेटर रहेगा, आपका निर्णय लेने की क्षमता बेटर रहेगी, आपकी मेमोरी बेटर रहेगी, आपको चीजें अच्छी लगेंगी। जब अच्छी लगेंगी तो आप इनोवेटिव होंगे, और जब इनोवेटिव हो जाएंगे तो आप क्रिएटिव हो जाएंगे। Definitely, when you will be a creative person, you will never look towards any negativity, any sadness, towards any bad thing. It means आप अपना और अपने माहौल को बेहतर कर लेंगे। इस समय हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम लोग घर में बोरियत महसूस करने के लिए, क्योंकि रीजन नहीं है कि हम बाहर नहीं जा सकते। तो हम अपने घरों में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अपने घर के लोगों के साथ आप टाइम शेयर करिए, आप कुकिंग में शेयर करिए, आप घर के डस्टिंग में शेयर करिए, आप काम को बांट लीजिए ताकि कभी थके नहीं। यदि कोई एक आदमी के ऊपर, देखिए मैं की पॉइंट बता रहा हूँ, यदि घर का उसी तरीके से सोचे कि मम्मी ही काम करे, वाइफ काम करे या ये काम करे, तो घर का एक ही आदमी जब सब काम करेगा तो थकेगा तो बीमार पड़ने की संभावना है। यदि हम सब अपने अपने कामों को बांट लेंगे तो 3 घंटे का काम, यदि हम घर में 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तो उसको हम बांट लेंगे तो हर के हिस्से में आधे घंटे का काम आएगा, और आधे घंटे में कोई थकेगा नहीं और घर के सारे काम भी हो जाएंगे। उसके बाद जो टाइम बचेगा आप एक दूसरे के साथ टाइम शेयर करिए। हम कहते कुछ काम नहीं, आप सो जाइए,
आप अपनी हॉबी, जैसे हमने अपनी चीजों को शुरू किया, चलो पेंटिंग कर लेते हैं, हम पोएट्री कर लेते हैं, इसमें आप क्रिएटिव हो जाएंगे, और जब क्रिएटिव होंगे तो नेगेटिविटी नहीं होगी। और दिस इज द मेन थिंग टू कीप यू हैप्पी, टू मेक यू एक क्रिएटर के तौर पे आप अपने आप को सामने आएंगे। हो सकता है कि अभी हम लोग मजाक में जो वीडियो बना रहे हो, चलो इतनी हिटिंग वीडियो हो जाए या कुछ ऐसा निकल के सामने आ जाए जो समाज को मोटिवेटेड कर सके, जो किसी आने वाले जनरेशन को कुछ नई चीजें दे सके। भाई कोई सोच के मोटिवेटर नहीं बनता, कोई सोच के इंजीनियर नहीं बनता, मेहनत कर करके या कुछ करके ही हम किसी चीज को इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर करते हैं, रिडिस्कवर करते हैं। तो इसी पे मेरा वीडियो था, यही मैंने आपको बताया कि खाली समय में अपने घर के लोगों के साथ मिलिए, उनके साथ काम को शेयर करिए, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, कुछ नया कुछ पुराना आप भी सीखेंगे, आपके घर वाले भी आपसे सीखेंगे। हाँ। तो जरूरी नहीं कि हम ही अपने बच्चे को सिखाएं, मेरा बच्चा भी हमको बहुत कुछ सिखा सकता है। सही बात, यही चीजें हमारे यहाँ के लोगों में यही प्रॉब्लम है कि मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने का कोशिश करते हैं कि हम बड़े हैं तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। बट ये इसको ईगो पे आ जाता है ना। हाँ। तो इसको ईगो बोलते हैं, मैं बड़ा हूँ, अरे तुम मुझे कैसे बता सकती हो। हाँ। What the hell you are talking यार, someone is knowing because experience is not depends on the age. Yes. अब एक छोटा सा बच्चा जो गाड़ी बना रहा है, सड़क पे एग्जाम्पल ऐसे भी समझ लो कि मेरी बाइक खराब हो जाती है, 10 साल का लड़का मेरा पंक्चर बना देता है या गाड़ी को ठीक कर देता है, कार का रेडिएटर साफ कर देता है, मैं तो वो नहीं जानता। फिर मैं सोचूं यार मैं तो 35-38 साल का आदमी हूँ, तुम 10 साल के 20 साल के लड़के हो, तुम इससे बेहतर क्या करोगे। तो दिस इज, मैं आपको फर्क बता रहा हूँ कि आप कैसे किसी को काट सकते हो, और काटना हमेशा तर्क से चाहिए। तो लड़ाई करके आप नहीं काट सकते हो। यदि आपके पास अच्छे शब्द हैं, आपके पास अच्छी तार्किक क्षमता है, तो आप अगले को चुप करा दीजिए। भाई एज की कौन सी बात है, एज की कौन सी बात है। आज 20 साल का 30 साल का इंजीनियर आके आपके घर को बना के चला जाता है, और 80 साल का आदमी बैठ कर अपना घर बनवाता है। अभी तुम 80 साल को 30 साल का आर्किटेक्ट है, तुम उसको क्या सिखा दोगे। यदि एज की ही बात है तो अनुभव नहीं, काम कभी एज को देख के नहीं होता। 30 साल के एक IAS आके आपके पूरे शहर को DM बन के संभाल रहा है, और इसी शहर में 90 साल के 95 साल के बड़े बुजुर्ग भी हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट की परिभाषा नहीं आती होगी कि इस कोरोना काल में कैसे चीज हो जाए। 30 साल 35 साल के जो IAS अधिकारी संभालने की नहीं संभालने। तो आप कभी बिल्कुल कभी भी किसी की एज से आप उसको स्केलिंग मत करो। अब आप जैसे आप खुद का एग्जाम्पल देखो, तो आप